भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आज जो वचन है वो बहुत ज्यादा गहरा है और मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़े ध्यान से सुनना। अगर चाहते हो ना जीवन में आशीष, बोले हाँ या ना का जवाब दो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास काम करता है वचन को ग्रहण करने में। जब भी वचन सुनो ऐसे सुनो कि जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी इच्छा से हम अपना जीवन नहीं चला सकते, हमारा जीवन चलता है प्रभु की इच्छा से। हालेलुया। अब वचन ये क्या कह रहे हैं वहां पर जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो ये है कि हम सभी एक आत्मा है, ना कि शरीर है। हालेलुया। अब वचन यहां कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि हम परमेश्वर में किस लिए आए। आपको पता है कि जब हम प्रभु में नहीं होते तो हमारे जीवन में बहुत परेशानी और दुख होते हैं। सच बताना, हाँ या ना? और वो आपने समाधान करने के लिए आपने मूर्तियों के सामने भी गए होंगे, देवी देवताओं को भी पूजा होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई समाधान नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कारण क्योंकि वो समाधान उनके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तुम किसके चुने हुए थे? जरा ध्यान से सुनना, तुम किसके चुने हुए थे? इसलिए संसार के जो काम है, संसार की जो देवी देवताएं हैं या मूर्तियां हैं, वो तुम्हारा समाधान नहीं कर सकते। जीवित परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया। कई लोग कहते हैं जी मैं मसीह बना हूं। आप नहीं बने, आपको परमेश्वर ने जन्म से पहले चुन रखा था, समय आने पर अपने पास बुला लिया। हालेलुया। लेकिन मूर्ख लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं पहले मसीह बन जाता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, हर चीज का एक समय है, अपने समय में अपना काम होगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो निश्चय आप भवन में भी आएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, और जब आप गंभीर होकर पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे आपको सब कुछ परमेश्वर देगा। अब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। क्या बने? आप मूर्खों की तरह जीवन ना बिताएं। हम मूर्खों की तरह जीवन बिताते हैं, इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। बाइबल कहती है वचन के अनुसार कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रहे तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि परमेश्वर के सामने कहते हैं जीवित शरीर बनाओ। शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आप कहते हैं ना कि जी हमारी क्या सेवा? देखो पहले क्या सेवा होती थी? मूर्तियों के आगे अगर आप घी का दिया जलाओगे तो सेवा है। अपना घर का बहुत बड़ा उन्होंने जो भेंटें मांगी, कुछ मांगा, वो दिया आपने चढ़ाकर, वो उनकी सेवा थी। लेकिन अब मसीह में क्या सेवा है जो परमेश्वर तुमसे चाहता है? सुनना चाहते हैं? अरे सुन रहे हैं या नहीं है? अब वचन कह रहे कि तुम्हारी आत्मिक सेवा ये होनी चाहिए कि तुम्हारा शरीर जीवित रहे, मुर्दा ना रहे। मुर्दा होने का मतलब है पाप करना। आप ज्यादा पाप करेंगे आपका शरीर सुन्न हो जाएगा। सुन्न का मतलब समझ रहे? उसका कारण क्या है कि संसार के जो रीति रिवाज हैं वो पाप करवाते हैं आपको, और उस पापों के कारण आपका जो जीवित शरीर होना चाहिए था वो मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा शरीर परमेश्वर की आराधना करता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बाइबल कहते हैं कि मूर्तियों की जो पूजा करते हैं वो मूर्त जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम मूर्तों की पूजा करते हैं तो मूर्तों के अंदर जितनी भी गंदगी है, नशा करना, शराब पीना, झगड़े करना, ये मूर्तें ही हमें अंदर डालती है। हालेलुया। लेकिन जब जीवित परमेश्वर के पास आता है वो भलाई करना सिखाएगा।
गंदी बातों से फ्री करना सिखाएगा, नशे छुड़वाएगा, व्यभिचार छुड़वाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप किसके पास आए? जीवित परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, जीवित है। और इसलिए वहां पर लिखा है कि अपने शरीर को क्या बनाओ? जीवित बनाओ। दूसरा क्या करो? दूसरे में क्या लिखा है? और पवित्र। और तीसरा? और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या कराओ? परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में 3 चीजें होती हैं। पहला क्या है? देह। देह का मतलब शरीर। शरीर में क्या आ गया? आपके पूरा अंग आ गया, शरीर आ गया, हड्डी आ गई, खून भी उसी में आ गया, नसें भी उसमें आ गई, हृदय भी उसमें आ गया, दिमाग भी उसी में आ गया। फिर दूसरा क्या है? प्राण। प्राण वो होता है जब आप आनंद को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, उसको प्राण कहते हैं। ध्यान से सुनना, उसको क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। जब आपके पांव में कांटा चुभता है तो आपके शरीर को दर्द नहीं होता, आपके प्राण को दर्द होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझा रहा हूं मैं, कुछ समझ लो। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपके शरीर में आत्मा रहती है। शरीर, प्राण, आत्मा, इन तीनों चीजों के मिलने से आपका शरीर जीवित है। हालेलुया। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे साथ, क्या नहीं हुआ आपको? पहली बात, ये बात ध्यान से सुनना कि शरीर अपना आप नहीं चल रहा है, इसको कोई ताकत चला रही है ना? वो ताकत है परमेश्वर की रूह की, आत्मा की ताकत है। और वचन में पढ़ो, गलातियों के 5:25 में पढ़ो एक बार। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखिए यहां लिखे कि अगर हम आत्मा के कारण जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम शरीर से जीवित नहीं है, हम आत्मा के कारण जीवित हैं। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर मरेगा कि नहीं मरेगा? मुझे जवाब पूछना है, हाँ या ना? हालेलुया। शरीर कब पवित्र होता है? जब आपकी आत्मा किससे प्रेम रखती है? बोलो, परमेश्वर से। और जब आत्मा को कोई परमेश्वर से मिलने से रोकता है तो आत्मा दुखी होती है, शोकित होती है, क्योंकि उस किसी मसीह को अगर आप प्रेयर करने से रोकोगे तो उसकी आत्मा दुखी होती है। कितनों को बात समझ में आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? आत्मा किससे प्रेम रखती है? परमेश्वर से। शरीर किसकी इच्छा पे चलना चाहिए? परमेश्वर से। लेकिन अगर आप आत्मा से जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार ही चले। इसका मतलब यह है, शरीर की इच्छा पूरी मत करो। किसकी इच्छा पूरी करो? आप मेरे साथ हैं या नहीं है? शरीर की इच्छा पूरी करने का मतलब ये होता है कि आपको मान लो आज पता है कि मेरे घर में सब कुछ सुख है, तो मुझे सुख होने का आशीष किसने दिया? परमेश्वर ने। अगर मुझे दिन अच्छे दिखा रहा है तो वो किसकी मर्जी से हो रहा है? उससे प्रार्थना करी थी, उसने मेरे दुख को दूर किया है। अब मैं क्या करना चाहिए कि मैं अपने आप को और ज्यादा प्रभु के नजदीक लेके जाऊं, इतना नजदीक ले जाऊं ताकि दूसरे लोगों का मैं उन्नति का कारण बन सकूं, दूसरों की मैं मदद कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग स्वार्थी होते नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मसीह लोग स्वार्थी नहीं होते हैं, वो निस्वार्थ जीवन जीते हैं, दूसरों को बचाते हैं। आमीन। आप ये मत कहना कि पास्टर जी का ये काम है, नहीं, एक विश्वासी का भी ये काम है, परमेश्वर का प्रचार करे। आमीन। वो दूसरों को बता सकता है कि मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया। हालेलुया। अब वचन ये कहता है कि आप अपने शरीर को जीवते परमेश्वर के सामने लेके जाना चाहते हो तो परमेश्वर की आत्मिक सेवा ये है तुम्हारे लिए कि पहले तो शरीर को जीवित करो, फिर क्या करो? पवित्र करो, फिर तीसरा क्या करो? भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कितने तरह के बलिदान होते हैं परमेश्वर के सामने? मैंने चर्च में बताया था। क्या बताया? शुरू से बताया था। धन्यवाद का भेंट, दूसरा अपनी भेंट और दशमांश देकर, हालेलुया, और तीसरा ये भी है कि अगर आप इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं, सुन रहे बात को, तो आप अपना जीवन निछावर कर दो। अपने लिए नहीं जियोगे फिर।
समझ में आ रहा है? कई लोग क्या करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, 24 घंटे सेल्फ सेंटर है, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जब ये व्यक्ति कोई ऐसा सोचता है अपने बारे में, इसका मतलब वो पाप में है, क्योंकि स्वार्थ भी बहुत बड़ा पाप है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो दूसरे की बुराई करने में नहीं रुकेगा जो स्वार्थी होगा, लेकिन जो निस्वार्थी होगा सोच समझ के बोलेगा, दूसरे के बारे में सोचेगा। अगर मेरे गलत बोलने से इसका मन टूट गया तो क्या, और दूसरा ये भी कि मैं क्यों गलत सोचूं किसी के विषय में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? मुझे तो आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ पा रही। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। देखो, आज अगर वचन ग्रहण करा तो पवित्र आत्मा भयंकर रूप से उतरेगा, लेकिन अगर नहीं सुना और मन से निकल गया फिर काम नहीं होगा। क्योंकि आज जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने एक चीज देखी, एक आत्मा में क्या देखा, एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ चर्च के बहुत से लोग एक आत्मा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य के अंदर। क्योंकि मैं अभी प्रेयर करके आया, जो मैं देखा है वो मैं बात बता रहा हूँ। आज कोई प्रवेश करने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। आज किसकी लाइफ चेंज हो जाएगी हमेशा के लिए यीशु के नाम में। मैं सच में कह रहा हूँ आपको, मैं जो देखता हूँ वो गलत नहीं होता कभी भी। हालेलुया। लेकिन सोचना पड़ेगा जो मैं आज वचन दे रहा हूँ वो मेरी ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हर मनुष्य को अपना बोझ उठाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, लेकिन अगर वो प्रभु पे भरोसा करे और अपना बोझ किसको दे दे, जरा ध्यान से सुनना, किसको दे दे, फिर उसकी आमदनी, घर के बच्चे संभालना, पत्नी संभालना, सब कुछ प्रभु संभाल लेगा। लेकिन बोझ देना नहीं आता लोगों को। आज बोझ दे के जाएंगे हम। हालेलुया। फ्री लाइफ जिएंगे, बहुत आनंद से जीवन जिएंगे ये पूरा 2023। हालेलुया। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि अपने शरीर को परमेश्वर के सामने इस तरह से लेके आना है कि परमेश्वर के सामने जीवित करना है, पवित्र करना है और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आगे लिखे कि इस संसार के सदृश्य ना बनो। आप जरा ध्यान से सुनना, इस संसार के सदृश्य का मतलब होता है इस संसार के जैसे काम मत करो जो संसार कर रहे हैं। कल त्योहार था, कईयों ने वो त्योहार भी मनाया होगा चर्च में, कुछ होंगे ऐसे। मैंने बोला है कि आप सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर आपके दिमाग के अंदर में ये बात डाल रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये जितने भी रीति रिवाज इंसान ने बनाए अपने फायदे के लिए बनाए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का त्योहार एक ही है, वो फसह का पर्व है जिसको हम कहते हैं प्रभु भोज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और कोई त्योहार नहीं है प्रभु का, यही त्योहार बार बार हम मनाते रहते हैं चर्च में। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन कई लोग अभी भी 30 त्योहार मना रहे हैं। 30 त्योहार किस चीज के? संसारिक है या नहीं है? हालेलुया। देखो, दो नाव में कोई व्यक्ति पांव रखेगा, डूबेगा वही। डिसीजन अपना होना चाहिए। अगर आप प्रभु के पीछे चल के आए तो आपने रिश्तेदारों से नहीं पूछा था कि मैं मसीह बनूं या ना बनूं। आप अपनी प्रॉब्लम के गाड़ी आए थे, आए ना? जब प्रॉब्लम दूर हो गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो आप रिश्तेदारों से क्यों पूछते हो कि मैं अब चर्च में जाऊं या ना जाऊं, या मुझे 30 त्योहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए? इसका मतलब तुम ही गलत हो। है ना? कितनों को बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो लोग इन चक्रों में फंसे हुए हैं, संसारिक रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, वो कभी बढ़ नहीं सकते। ये रस्सियां हैं, शैतान की रस्सियां हैं जो आपको खींचती रहती है पीछे की ओर, और जब आप इनको तोड़ते हो अपनी प्रेयर से, तब आप बढ़ पाओगे। हालेलुया। अगर किसी ने आपसे प्रेम रखना होगा, वो 30 त्योहार बीच में नहीं लेके आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप उसकी भलाई करते हो, आप उसकी मदद करते हो शरीर से, पैसों से, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति सच्चा है, ये हर तरह से मेरी मदद करने को तैयार है, लेकिन गलत काम में हमारे साथ नहीं आ रही है। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कितनों को वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब यहां देखो क्या लिखा है, एक बार दोबारा पढ़ो उसको, कि 2 में कि इस संसार के सदृश्य तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
देखो बड़े ध्यान से सुनना। एक भाई यहाँ चर्च में आता था कुछ दिन पहले, वो भी अभी आज नहीं आया शायद। उसने मुझे कहा कि जब मैं चर्च में बैठता हूं तो मुझे वचन बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि मैं आज पवित्र हो गया हूं यहाँ पर। लेकिन जैसे चर्च से बाहर निकलता हूं, निकलते ही मुझे है ना संसार की बातें फिर वही करने का मन करता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो हाँ है ना। इसका मतलब चर्च के अंदर प्रभु की प्रेजेंस है, इसलिए वो आपको कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे चर्च के एरिया से बाहर निकलते हैं दुष्ट आत्मा कंट्रोल में आ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अभी उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया नहीं है। अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता तो वो किसी भी एरिया में जाएगा, वो उसका दिमाग हमेशा प्रभु के साथ लगा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हालेलुया। तो ऐसे चर्च में बहुत से लोग बैठे हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा बाहर से छूता है, अंदर नहीं है, इसलिए वो निकलते हैं चर्च से, फिर बुरी बातें दिमाग में आती है। कारण क्योंकि पवित्र आत्मा से जन्म हुआ। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे? ज्योति आपके अंदर होगी, अंधकार में आप जाओगे, वहां पे भी ज्योति आ जाएगी। लेकिन आप ज्योति के अंदर आते हो, रोशनी पाते हो, ज्योति अंदर नहीं गई है, फिर उस ज्योति से दूर जाओगे, फिर अंधेरा आ जाएगा। कितने को बात समझ में आई है? आप समझ पाए मेरी बात को? आपको तीनों चीजों से पवित्र होना है, शरीर से, आत्मा से, प्राणों से। तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, देखो चर्च में आ रहे हैं, आत्मा से तो पवित्र हो जाते हैं। वो कैसे मैं बताता हूं, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं अभिषेक उतरता है, वो आपकी आत्मा के गाने के कारण आपके ऊपर उतरता है। हालेलुया। लेकिन जो अंदर के प्राण और जो शरीर है वो अभी भी अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है। मैं तो अच्छा खाना चाहता हूं, मैं तो अच्छा घूमना चाहता हूं, मैं दुनिया का हर कोना देखना चाहता हूं। ये किसकी अभिलाषा है? शरीर की, आत्मा की नहीं है। और जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, आप आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, आप वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पे जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी शहर में घूम सकते हैं आप जाके यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ, बैठे बैठे पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं जब प्रेयर कर लेते हैं। आमीन। आपकी शरीर की इच्छा होती है कि आप इधर जाए या उधर जाए। छुट्टियां पड़ी हुई है, मामा जी ने बुलाया, वो जाना जरूरी है, चर्च जाना जरूरी नहीं है। ये क्या? अभी भी शरीर है, आत्मा नहीं है। हालेलुया। आप अपने शरीर की इच्छा पूरी करोगे, शरीर के पीछे भागोगे तो मरोगे। यीशु ने क्या कहा था कि तुम शरीर का कर्जदार नहीं हो, तुम शरीर के कर्जदार, तुम शरीर के अनुसार अगर जीवित हो और शरीर के कर्जे के नीचे अपने आप को मानते हो कि मैं शरीर की इच्छा पूरी करूं, तो तुम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। अब जितने भी मसीह बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शरीर के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा के अनुसार कैसे कोई चलेगा? आत्मा के अनुसार वही व्यक्ति प्रभु के पास चलता है जो अपनी इच्छा को खत्म कर देता है प्रभु में आके, कि मैं तो बस अब आ गया हूं ऐसे पॉइंट पर कि मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है। वो खिलाएगा, वो पिलाएगा, मैं काम करूंगा, वो सक्सेस देगा, वही मुझे ऊंचाई बढ़ाएगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैंने देख लिया पहले गलत करके कुछ होता जाता नहीं है। आप मेरे साथ है या नहीं है? मैं कुछ गहरी बातें बता रहा हूं जो आपकी लाइफ को बदलेगी। बदलना है कि नहीं बदलना? बदलने में ही जीवन छुपा है। सब बोलो एक दूसरे को, बदलने में ही जीवन छुपा हुआ है। अगर तुम बदल जाओगे तो प्रभु की आशीष तुम पर आएगी। सब एक साथ बोलेंगे आमीन। यानी बदलने में ही सब कुछ छुपा हुआ है। हालेलुया। अब वचन अगला हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 6:24 में आप पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यीशु यहाँ नहीं है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यकरण देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अब रुक जाएंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ यीशु ने जब 5000 से ज्यादा लोगों को चमत्कार करके रोटी खिलाई थी, याद है कि नहीं याद है? तो बहुत बड़ी भीड़ आई थी, लाखों लोग खड़े होकर यीशु की जय जयकार करने लगे थे। समझ में आ रहा है? चमत्कार जब कोई भी व्यक्ति चर्च में देखता है तो बाहर का बंदा भी खड़ा होकर तारीफ करेगा प्रभु की। हालेलुया। लेकिन बाद में यीशु ने क्या कहा कि अगर कोई मेरे पास आना चाहे
तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप से क्या करना पड़ेगा? पहली कंडीशन, अपने आप से क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। आप इसका मतलब लोग समझ ही नहीं पाते। अपने आप का इनकार का मतलब है शरीर की नहीं सुनेगा, आत्मा की सुनेगा। शरीर बोलेगा चर्च नहीं चल, क्योंकि शरीर ने कहा है कि आज वहां पे फंक्शन है, नहीं आज चर्च नहीं जाएंगे। एक क्या है, एक संडे मार सकते हैं छुट्टी। फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते फिर वही प्रॉब्लम आई, फिर किसी और ने बुला लिया। इसी तरह छुट्टी लगते लगते आपको वचन का ज्ञान मिल नहीं रहा। क्योंकि ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप चर्च नहीं आ रहे। हाँ या ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं है? आपको पता है कि हमारा जीवन वचन से बदलता है। सब बोलो, जीवन वचन से बदलता है। हालेलुया। हमारा जीवन वचन से बदलता है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम बदल नहीं पाएंगे। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि संसार के सदृश मत बनो, लेकिन तुम्हारा मन नया होने के कारण तुम्हारी चाल बदलती जाए। हालेलुया। इसका मतलब मन नया हो जाता है वचन सुनने से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वचन सुनते सुनते आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसे ही जीना है। अब मन नया हो रहा है तो चाल भी बदलनी चाहिए, शरीर भी बदलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन शरीर अपनी मर्जी में चलने को आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि शरीर, आप जब उपवास नहीं करते, प्रार्थनाएं कम करते हैं, तो ये शरीर अपनी मर्जी चलाएगा। लेकिन आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं, उपवास ज्यादा करते हैं, फिर शरीर दब जाएगा, आत्मा ऊपर आ जाएगी और शैतान डिस्कनेक्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन लोग ये नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना कम कर रहे हैं। 15 मिनट की प्रार्थना आपके 10 घंटे की जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। आपको गहरी प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा। मेरे हर साल एक ही डेडिकेशन रहता है कि इस साल में और ज्यादा गहरी प्रेयर करूं। हालेलुया। और 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मैं जो भी मांग रहा हूं तुरंत पूरा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 बहुत ब्लेसिंग भरा हुआ है, ब्लेसिंग भरा हुआ है ये 2 साल। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नई ग्रेस आ रही है लाइफ के अंदर, नया मस्सा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब पुरानी बातें जा चुकी है, ऐसा लग रहा है कि अब हम क्रिएट करने का टाइम आ गया। अब जो भी हम बनाएंगे प्रार्थना से वो बना रहेगा हमेशा। हालेलुया। किधर को बात समझ में आ रही है? आमीन। अब वचन ये कहता है कि वहां यीशु ने, देखो, लोगों से एक बात कही कि झील के किनारे खड़ा था जब यीशु मसीह, तो उन लोगों ने कहा कि हे रबी, तू यहाँ क्यों आया है? तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम इसलिए नहीं मुझे ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु तुम इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अब बोलेंगे आमीन। आपको समझ में ये वचन क्यों नहीं आता? कईयों को, उनको लगता है कि हम यहाँ चर्च का लंगर खाने आए। लंगर नहीं खाने आए, आप आत्मा की रोटी खाने आए, जो अभी मिल रही है आपको। आपकी प्यास बुझाई जा रही है, आपकी भूख मिटाई जा रही है। जब ये अंदर से भूख मिट जाएगी, आप इतने दृढ़ हो जाएंगे कि प्रॉब्लम आएगी और खड़े रहेंगे हमेशा, और एक डांट मारेंगे दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शरीर की नहीं, आत्मा को मजबूत करना है, और आत्मा की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन ये कह रहे हैं कि यीशु कह रहे हैं कि तुम इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे कि तुम उस रोटी को खाना चाहते जो मेरे मुंह से निकलती है। हालेलुया। एक रोटी होती है जो आपके सामने पड़ी रहती है, उसके लिए मेहनत करते हैं। देखो, एक बात जरा ध्यान से सुनना। प्रभु का वचन कहता है कि शरीर और आत्मा और प्राण तीनों परमेश्वर ने इसलिए बनाए कि हम किसकी प्रशंसा करें? हालेलुया। अब शरीर, देखो, शरीर की रोटी क्या है? शरीर अच्छा खाएगा तो शरीर ज्यादा साल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा अगर बीमार पड़ जाए, सुन रहे मेरी बात को, प्रार्थना करना भूल जाए, पाप करता रहे शरीर, तो आत्मा अंदर बीमार पड़ जाती है। शरीर मतलब अच्छा रहता है, ऊपर से खूबसूरत रहता है, लेकिन अंदर मन दुखी रहता है, टेंशन रहती है, उदासी मन रहता है। इसका मतलब आत्मा को वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। शरीर को अच्छा बनाने से कुछ नहीं होना है, जो कुछ होना है आत्मा को खिलाने से होना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अब आगे वचन में देखिए क्या लिखा है। वहां पर यीशु ने कहा कि 27 में कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम, फिर अगले लाइन में कहे परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक क्या है? किसके लिए मेहनत करो भाई?
अरे पढ़ो दोबारा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम। न करो, आपको पता है यीशु ने कहा था कि जो इंसान खाता है वो सड़ांस के द्वारा बाहर निकल जाता है ना। खाने पीने से अशुद्धता नहीं आती है, अशुद्धता आती है मन से। जब मन खराब है तो आपके मन से बुरी बातें निकलेगी, लेकिन अगर मन आपका आनंदित है किसमें, तो आप बुरे व्यक्ति को भी आशीष देंगे। आप मेरे साथ हैं या नहीं है? कितनों को बात समझ में आ रही है? सारा कुछ मन का रोल है, शरीर का नहीं है। अब यहां प्रभु क्या कहना चाहते थे कि तुम जो लोग मसीह बनना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो, शरीर के पीछे मत भागो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उड़ती हुई चिड़िया को देखो, उनको परमेश्वर खिलाता है, ना तो वो बोती है ना ही वो काटती है, तब भी यहोवा उनको खिलाता है। तो तुम क्यों इतनी चिंता करते हो कि हमें क्या मिलेगा, कब क्या होगा? क्योंकि तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगे, तुम्हें सुलेमान को जितने मखमल के वस्त्र बनाए थे उससे भी बढ़कर मैं तुम्हें पहनाने वाला हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि तुम अगर प्रभु के पीछे भागोगे सारी आशीष पीछे भागेगी, लेकिन अगर तुम शरीर के पीछे भागोगे तो सारी आशीष पीछे रह जाएगी और तुम गलत रास्ते पे चले जाओगे। कितनों को बात समझ में आई है? हालेलुया। अब परमेश्वर क्या चाहता है, देखिए कि हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें। दूसरा क्या ना करें, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। दूसरा परमेश्वर ने कहा कि उस चीज के लिए मेहनत करो, वचन को सीखने में मेहनत करो। मुझे आज ऐसा मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जितना आज हमने इतने सालों पहले हमने बाइबल को इतना अच्छी तरह से पढ़ा था, वो आज तक हमारे मन में काम कर रही है। लेकिन कुछ नए मसीह बन रहे हैं, वो बाइबल को उठाते भी नहीं। आपको पता है आपको शैतान बहुत आसानी से गिरा सकता है जो वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको यही नहीं पता कि कौन सी चीज करनी है कौन सी चीज नहीं करनी है, वो वचन से पता चलता है। अब जो वचन नहीं पढ़ता वो व्यक्ति गिरने के चांस ज्यादा है उसका। प्रार्थना क्या करती है? रास्ते खोलती है। प्रार्थना क्या करती है? बंधन तोड़ती है। लेकिन फिर आप गलती करोगे, फिर वो बंधन बंध जाएंगे नहीं बन जाएंगे। लेकिन वचन याद रहेगा तो गलती नहीं करेंगे, इसलिए सही चलोगे, बंधन नहीं आएंगे, आपका रास्ता खुला रहेगा हमेशा यीशु के नाम में। आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रहा? हालेलुया। आप मेरी तरफ देख रहे हैं? किधर को समझ में आ रही है बात? आ रही है या नहीं आ रही है? हम परमेश्वर में इसलिए आए हैं कि प्रभु ने हमें आवाज देकर बुलाया। कोई ऐसा ना कहे कि प्रभु ने हम प्रभु में आए, ऐसे मत बोलो, क्योंकि तुम अगर ऐसे घमंड करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हमेशा ये कहो कि प्रभु ने हमें बुलाया। और आपको पता है किसी ने आपको बताया यीशु मसीह के बारे में, तभी आप आए ना। पहले तो आप अपने घरों में ही थे, कोई तो आया होगा। अरे बोलो कोई तो आया होगा, जब भी आप मसीह बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यानी कि उसके लोग पूरी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं गवाह बनकर लोगों को बताने के लिए। आप भी गवाह बनोगे, आप पे भी आशीष आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब फैसला ये आपका है कि आपने डिसीजन क्या लेना है, आत्मा में चलना है या शरीर में चलना है। शरीर के अनुसार जीवित रहोगे तो शरीर के अनुसार चलोगे तो कर्जदार हो जाओगे शरीर के। शरीर के रिश्तेदार होते हैं कि नहीं होते? एक बच्चा पैदा होती है तुरंत उसका कोई मामा बन जाता है, कोई चाचा बन जाता है, कोई काका बन जाता है, कोई बाप बन जाता है। शरीर है ना ये। अब ये शरीर मरेगा तो फिर हटेंगे सारे रिश्ते। अरे बोलो हाँ है ना। लेकिन तुम ऐसे मानकर अगर जीवित रहो कि मेरा शरीर तो है ही नहीं दुनिया में, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो परमेश्वर का एक चुना हुआ बच्चा और बेटी हूं, मुझे तो प्रभु ने जन्म ही इसलिए दिया है कि मैं आत्मा से जीवित रहूं। शरीर के अनुसार दिन ना काटो, आत्मा के अनुसार चलो। मैं आपको बताता हूं, ऐसा जीना शुरू करो, बेस्ट का भी बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट का भी बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? नहीं जी, शरीर भूखा मरेगा, शरीर गलत रास्ते पे चलेगा, शरीर गलत मार्गों पे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय में लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और धन की लालसा, ये आपको पाप में डलवा देती है। हालेलुया। कभी भी अपने जीवन के अंदर ये मत सोचो कि अगर मेरे दिन अच्छे आ गए। देखो ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? श्योरिटी देता हूं इस बात की, ये वचन मैं दोबारा वापस अंदर नहीं लेके जाऊंगा। आज मैं जो बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलो, फ्यूचर आपका ना ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, सीधा ऐसे जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। श्योरिटी दे रहा हूं मैं ये
आमीन। कई लोगों को पता नहीं है इस बारे में। आप हमेशा ऊंचों की ओर जाओगे। प्रभु कहेगा कि मैं, तू दरिद्र है, मैं तुझे सबसे ऊंचा करूंगा। तू मुझे अपना गढ़ मान ले, मैं तुझे ऊंचाइयों में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ये बात। क्यों नहीं समझ में आता? वो अपनी चाल बदलते रहते हैं। सांप की चाल देखी है? ऐसे मसीह हैं, आज सही चल रहे हैं, कल को ऐसे। ये मत करो, कभी भी मत करो ऐसा। प्रभु के अनुग्रह को गाली मत दो। उसने जो तुमसे प्यार करे उसको फजूल कामों में वेस्ट मत करो, क्योंकि वो उन्होंने तुम्हें चुना है, प्रभु ने, और उसके लिए तुम जियोगे। वो तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर क्या चाहता है? देखिए ध्यान से सुनिए। शरीर, आत्मा और प्राण, तीन चीज है हमारे अंदर। आमीन। शरीर को अपनी आत्मा के कंट्रोल में लाओ। शरीर को आत्मा के कंट्रोल में नहीं, आत्मा के हाथ में शरीर को लेके चलो। आमीन। आत्मा तो एक ही को प्यार करती है, यीशु। शरीर प्यार करता होगा चाचा, ताऊ, काका, मामा, पापा को, समझ रहे हैं? उस प्यार को खत्म करो। यीशु का जो प्यार तुम्हारी आत्मा में, उसको ऊपर लेके आओ। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं है समझ में? हालेलुया। छोटा है, मैं तब माना करूंगा, समझना, जब हालेलुया ऊंचा जाएगा। हालेलुया। याद रखना जो मैं स्मरण करवा रहा हूं कि तुम जयवंत हो जाओगे। तुम अपनी लड़ाई में, अपनी लड़ाई कौन, हर किसी के साथ होता ही है। कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्स आ जाता है माइंड के अंदर कि मेरा क्या होगा, मैं मसीह तो बन गया, मुझे मिल भी नहीं रहा सब कुछ। कारण ये है कि तुमने अभी तक शरीर को जीवित रखा है। जिस दिन तुम आत्मा को रिसीव करते हो, ये जब हाथ हिलते हैं, ये आत्मा है, इसको बोला अंदर घुस जा मेरे अंदर। और जब ये अंदर आपका मंदिर बनेगा, वो दुष्ट आत्मा शैतान लताड़ा जाएगा जमीन के नीचे, यीशु मसीह के नाम में। वो धूल चाटना पाएगा शैतान आपके पांव के नीचे, यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको समझ में नहीं आता। फिर से आपको कोई पड़ोसी बुलाने आ जाता है, चलो जी मैरिज में चलेंगे। आप बोलो, मैरिज से ज्यादा मेरा प्रभु जरूरी है। मैं आज प्रेयर करूंगा। मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, मुझे किसी लोगों से मुझे संसारी कामों में मस्त नहीं रहना, मुझे यीशु के लिए मस्त रहना है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? किसी एक व्यक्ति को इतनी अच्छी काउंसलिंग दी थी हमने किसी टाइम में। उस व्यक्ति ने प्रणय करा था कि मैं परमेश्वर में जब तक इतना नहीं बढ़ जाता, तब तक मैं कोई काम मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। उस व्यक्ति ने 3 साल तक बंद कमरे में प्रेयर करी। सुन रहे मेरी बात? 3 साल छोटे नहीं होते। भाई ने, उस भाई का मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, वो बहुत समय पुराने समय में मेरा भाई था। उसने इतनी प्रेयर करी, इतना करा, इतना कुछ करा, और जब वो 3 साल बाद वो ओपन आया, मैं सच में कहता हूं, उसको लोगों ने उसके पांव में गिरकर माफिया मांगी, और वो आज इतने बड़ी पोस्ट पे बैठा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे पता है कि युद्ध है ये, और युद्ध जीतना आपको ही है। इसको मैं अपना युद्ध मैं अपना लड़ रहा हूं, आपको अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा। आमीन। प्रेयर को लोग मैटर नहीं दे रहे, प्रार्थना को मैटर नहीं दे रहे, बाइबल को ऐसा रखा हुआ है धूल चाट रही है। इसका मतलब आप भी धूल चाटोगे अगर बाइबल धूल चाट रही है। उसको हाथ में रखो, सराहने के पास रखो, कि जब भी आंख खुली तो पढ़ दो वहां से, कुछ तो बताएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? लेकिन बाइबल की वैल्यू समझ नहीं रहे लोग। आपको समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। और वही बात वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, वरन उस भोजन के लिए करो जो अनंत काल तक क्या किया गया है, ठहराया है। हालेलुया। अब एक वचन और निकालो, क्योंकि आपको समझ में अब अच्छी तरह से आएगा। पहला कुरिन्थियों के 15:45 में निकालो, सीधा पढ़ो वहां पर। और कोई मत्ती के 26:38 में जी 15:45 में पढ़े। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। अब 45 में लिखा कि ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना। पहला मनुष्य कौन था? आदम।
है ना? प्रभु ने उसको किस में से बनाया? मिट्टी में से। उसका मुंह, चेहरा सब कुछ बनाकर उसको किस चीज से जीवित किया? श्वास क्या है परमेश्वर की? हमारी आत्मा। समझ में आ रहा है? ये एक बार नाक से निकलता है, दोबारा नाक में आप इसको श्वास को लेते हैं। ये क्या है? किसकी श्वास है ये? उसकी श्वास तुम्हारी श्वास बन गई, तभी तुम जीवित हो ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। हालेलुया। नहीं तो मिट्टी है ना ये। अरे बोलो ये मिट्टी है कि नहीं है? अब आदम को परमेश्वर ने कैसे जीवित किया? जब उसको बनाया तो उसके नाकों में, उसके नथनों के अंदर फूंक मारी, फूंका, और फूंकने के बाद वो क्या हो गया? शरीर, प्राण, आत्मा तीनों आ गई। पहले वो मिट्टी था, उसके बाद सब कुछ बन गया। हाँ या ना? लेकिन दूसरी लाइन में मेन चीज लिखी हुई है, वो क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। और आत्मिक अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यानी दूसरा जो आदम आया, दूसरा आदम कौन था? यीशु मसीह। वो जब आया तो उसने जीवनदायक बना। जीवनदायक यानी लोगों को जीवन देने आया। पहला आदम जीवित प्राणी था, दूसरा आदम यानी यीशु मसीह आया तो जीवन देने आया। फर्क है कि नहीं है? पहला आया तो खुद से अपने जीवन को जीना लगा, लेकिन एक दूसरा आदम आया, परमेश्वर का बेटा आया, उसने लोगों को जीवन देना शुरू किया, मुर्दों को जिंदा किया। अरे करा कि नहीं करा? उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, उसने जीवन देना शुरू करा। तो कहने का मतलब है पहला वाला गलत था, दूसरा वाला बिल्कुल सही था। पहले वाला गलत बनाया नहीं गया था, लेकिन उसने गलत काम किए, इसलिए वो गलत हो गया, क्योंकि उसने वो वृक्ष का फल खा लिया था जिसके लिए प्रभु ने मना किया था। अरे हालेलुया। अब दूसरा वाला जो आया है, जो प्रभु के पास आया, यानी जो यहोवा की ओर से निकल गया, जिसका नाम ईमानुएल रखा गया कि यहोवा हमारे साथ है। सुन रहे बात को? तब वो जगत में आया तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसको स्वीकार करा उनको अपने बेटा बेटी और अपना राज्य में आने के लिए स्वीकार किया। हालेलुया। अब परमेश्वर वचन के द्वारा ये कहता है कि दूसरा प्राणी जीवनदायक था, लाइफ देने आया था, बेस्ट लाइफ देने आया था, आनंद देने आया था दुनिया के अंदर, जो तुम्हारा खो चुका था। हालेलुया। आप सच बताना मुझे। मैं आज कोई भी आपसे इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे पूछूंगा। पहले जिंदगी मसीह में नहीं थे आपकी, कैसी थी और आज कैसी है? बताओ मुझे, कितनी आनंदित हो आप अपने? वो जो आनंदित होगा कोई हाथ खड़ा करेगा, मुझे पता है इस बात का। हालेलुया। शरीर एक तरह से दुखी सा तो लगेगा, क्योंकि वो जो चीजें घर की हैं या और चीजें वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन मन तो बहुत खुश है। आपने महसूस भी किया होगा, आपको जब भी प्रेयर करते हो, गाने सुनते हो, ऐसा लगता है अरे इसमें जो आनंद है ना, कहीं पैसे में भी नहीं मिलेगी। हाँ या ना? मुझे बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसा ये जो अंदर आनंद है, इसको रिसीव करना है, इसमें भरना है। आमीन। इस आनंद को कहो कि ये फैल जाए मेरे ऊपर, इस आनंद को कहो मेरे घर में फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, तो यही आपको नया जीवन भी देगा। हालेलुया। क्योंकि अब वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि यीशु के बारे में लिखा है, पढ़िए वहां पर 46 में, कि परंतु पहला आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। स्वाभाविक का मतलब संसार के काम करने के लिए आया था। आप भी अगर संसार के काम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पहले आपके दादा आए होंगे, परदादा आए होंगे, नाना आया होगा, परनाना आया होगा, सब आए होंगे, उनके नाम भी आपको याद नहीं होंगे, उससे पिछली जनरेशन। बताओ हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? उन्होंने बड़े काम भी करे होंगे, बहुत अच्छे काम भी करेंगे, बहुत अच्छी लोगों को चैरिटी भी करी होगी, कुछ कुछ किया होगा, लेकिन कोई भी स्मरण नहीं करता उनका। हर व्यक्ति की एक ही ब्लड लाइन है, और ब्लड लाइन के अंदर जितने भी आपके पूर्वज हैं, घर के लोग हैं, वो सब मरते हैं, उनका नाम मिट जाता है, उनको स्मरण भी नहीं करते लोग कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि हर इंसान की यही बात परमेश्वर ने रखी है कि जो कर्म जो करेगा उसका हिसाब लिया। ये अंत है दुनिया में, जब परमेश्वर सबका हिसाब लेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रहा है? सब अपने कर्म कर रहे हैं, कर्मों में जो कमजोर व्यक्ति है वो ज्यादा यहाँ पर आनंदित जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। उनको शरीर की परवाह रहती है, आत्मा की परवाह नहीं है। वो कहेंगे ठीक है, मरेंगे देखेंगे, मरेंगे नरक जाएंगे देखेंगे, अभी तो पाप करेंगे खूब। ये कौन लोग हैं? शारीरिक।
यही लोग बिगाड़ रहे हैं आत्मिक लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई आत्मिक व्यक्ति इन लोगों के पास बैठेगा, उनको लगेगा प्रभु तो झूठा ही है, फिर भाई ये ठीक है जो बेईमानी से कमा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनकी जिंदगी देखना, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोड के ऊपर दुखी पाएगा, घूमता नजर, और तुम मसीह में होगे, तुम आनंदित पाओगे, तुम्हारे पास सब कुछ पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सच में कह रहा हूं आपको ये बात, आप मान लो इस बात को आज। हालेलुया। जिन्हों को आज आप देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर बहुत खुश गलत काम करते हुए, वही दुखी पाएंगे और आप सबसे ऊंचे पाएंगे। हालेलुया। अब ये डिसीजन आपका है कि आपने उनकी तरह फॉलो करना है या परमेश्वर को फॉलो करना है। ये डिसीजन आपका। प्रभु की एक बहुत अच्छी खास बात है, वो किसी को दबाव नहीं देता पवित्र बनने के लिए। लोग समझ नहीं पाते, अरे मैं पवित्र क्यों नहीं हुआ। कई बार आप कहते हैं ना प्रभु मुझे पवित्र बना, फिर परमेश्वर को आप बार बार बोलोगे, फिर तो आ जाएगा, फिर आप अपनी पर आ जाएगा। फिर वो कैसे सुधारेगा? डंडे से। और उसका डंडे के अंदर आवाज आती, बता रहा हूं फिर से, ये प्रेयर कभी मत करना कि मुझे पवित्र बना, क्योंकि अगर ये लाइन बोल दी ना आपने, आपको रोज डंडे मारेगा और प्रॉब्लम में जगह दुख के अलावा कुछ नहीं पाएगा। फिर आपको लगेगा कि अब मुझे तो प्रेयर ये करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसके सुधारने का तरीका अलग है। लेकिन अगर आप ये कहोगे मैं खुद से पवित्र बनूं, क्या बोलूं मैं? मेरी बुद्धि इतनी देगी मैं समझ सकूं मुझे क्या करना चाहिए, तब आपका जीवन सही होता जाएगा। कितनों के पास समझ आई है या नहीं है? कुछ बातें, गहरी बातें समझा रहा हूं, समझ लो, तुम्हारे जीवन का आत्मिक जीवन को मजबूत करेगा। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ो कि पहला मनुष्य स्वाभाविक था और दूसरा मनुष्य कैसा था? इसके बाद आत्मिक हुआ। दूसरा मनुष्य आत्मिक था। यीशु का जन्म कैसे हुआ? किसी मनुष्य से नहीं हुआ, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। अरे बोलो हाँ या ना? तो शरीर से जन्मा है, उसकी शरीर जैसी शक्ल पाएगी। हाँ या ना? आपका चाचा, आपका बेटा होगा, उसका चाचे का लड़का, तो उसकी शक्ल उसी में मिलती पाएगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर से जन्मा है। हालेलुया। शरीर की शक्ल में कैप्चर हो जाता है, लेकिन आत्मा से अगर जन्मोगे, आप पवित्र आत्मा से जन्मोगे, आप यीशु की तरह ही बोलने लग जाओगे, आप यीशु की तरह ही वचन में चलने लग जाओगे, आप यीशु के ही अनुसार काम करने लग जाओगे, क्योंकि आत्मा से जन्म होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर शरीर के अनुसार चलते तो दुख उठाना पड़ता है, लेकिन शरीर अगर आत्मा के कहने पर चलने लग जाए तो ये शरीर गलत काम नहीं करेगा और आत्मा के अनुसार चलेगा। और आत्मा यही कहेगी, प्रार्थना कर, उपवास कर, प्रभु को याद रख, और जो भी काम करे परमेश्वर से पूछ कर, फिर आपका कोई काम खराब नहीं होगा। कौन जीतेगा? फिर आपकी आत्मा जीतेगी, और जब आत्मा जीतेगी आपके रिजल्ट आएंगे फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं आज आपको आत्मा बना के भेजूंगा यहां से, शरीर यहीं निकाल के भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। जिसने अपना शरीर यहीं छोड़ना वो तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो किस रूप में आया था? आत्मिक देह में। और जब किसी चेले ने कहा कि मैं प्रभु आपको छूना चाहता हूं, तो कहता छू ले। वो फिर उसने छू के देखा तो उसका शरीर था। हालेलुया। और ये बोला कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, आत्मिक देह में हूं। आमीन। यानी कि इस देह के बाद एक और देह है जिसको हमें सबने पहनना है। उसको अभी से तैयारी करोगे, वो पहनने के लिए अब तैयार हो जाए। हालेलुया। आपको पता है जब पुराने कपड़े हो जाते हैं हम निकाल के फेंक देते हैं, नए पहनते कि नहीं पहनते? नए पहनने के लिए तैयार हो जाओ, पुराना फेंकने के लिए रेडी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पुराना कब तक पहनोगे, उसको फेंकना जरूरी है। हालेलुया। लोग इसी पर मन लगा रहे हैं। अभी भी चेहरा देखेंगे, पिंपल तो नहीं निकला। समझ पा रहे हैं मेरे को? इस पे मन मत लगा। इसकी खूबसूरती अंदर की खूबसूरती से 1000 गुना बड़ी है। अंदर वाली की जो है इसकी खूबसूरती मिट जाएगी। हालेलुया। आप लग रहा है कुछ जा रहा है अंदर, पवित्र आत्मा कह रहा है आप जा रहे हैं इनके अंदर। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि शरीर के अनुसार दिन मत काटो, इसके कर्जदार मत बनो, आत्मा के अनुसार चलो जो जीवन देता है। हालेलुया। अब वहां लिखा है 47 में, प्रथम मनुष्य धरती से
मिट्टी का था, लेकिन दूसरा मनुष्य कहां से था? स्वर्गीय है। ये बात यूहन्ना के 3 अध्याय में खुद यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने रोटी खाई, मन्ना खाया तो भी मर गए, लेकिन एक रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, वो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए कि जो रोटी हम खाते हैं, ये जो गेहूं की, बाजरे की, ये हमें मार देगी, यही मार देगी, लेकिन एक रोटी ये खाते हैं, आप सर्वदा जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही तो बात को समझना है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सी रोटी खा रहा हूं। भूख के पीछे भागते हैं, अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है। एक वॉलंटियर है हमारा भाई, एक वो कहता है जी भूख लग रही है। अरे मैं बोला उस भूख के पीछे मत भाग, जी भूख लग रही है, थोड़ा खाना, भूख लग रही है। मैं बोले उस चीज को छोड़ दो, आत्मिक रोटी को भूख ले, तू बढ़ेगा फिर यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? शरीर के अनुसार दिन मत काटो। शरीर तो पता नहीं क्या क्या चाहेगा। आज तो यहाँ भारतवर्ष में रह रहे हो, कल को कहेगा वीजा लगा के बाहर जाना है, गोरे गोरे लोगों को देख के आना है। उन गोरे लोगों के अंदर भी बहुत पाप है। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? वो भी गलत जीवन जी रहे हैं। अगर उनको जाके हम प्रचार करेंगे, वो भी वही कहेंगे कि हाँ ये वचन तो हम भी नहीं मानते। यानी कि तुम भी उन्हीं की तरफ फॉलो कर रहे हो, उनकी तरफ बनना है क्या? अपने जैसा देश नहीं है। मैं बात बता रहा हूं आपको, जो सब धर्मों को परमिशन देता है काम करने के लिए, और सबसे बेस्ट जीवन यहीं पर है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, क्योंकि मैं गया हूं बाहर, मैंने देखा है सब कुछ। हालेलुया। अब ये बात सोचने की है कि आप अपने देश की और अपने जीवन की क्या कर रहे हैं आप? आत्मिक जीवन जीना चाह रहे हैं तो आप अपने देश को बदल देंगे। आमीन। जब आप बदलेंगे, आप मोहल्ला बदलेंगे। जब आप अपना को बदलेंगे, लोगों को बदलेंगे, तो एक टाइम आएगा कि आपका पूरा देश अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी है बाइबल में, जहां कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है प्रार्थना पहले नीचे से शुरू करो, चर्च के लोगों के, फिर अपने बड़े लोगों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, फिर बड़े बड़े पद अधिकारी के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो, फिर राजमंत्रियों के लिए करो, क्योंकि वही देश को चलाते हैं। फिर वो मसीह बनेंगे, सब कुछ बदलेगा फिर यीशु के नाम में। हालेलुया। और आप कहते हैं कि मैं अपनी अपनी प्रेयर करूंगा, आप फिर स्वार्थी मत बनो। स्वार्थी जीवन बदलने। अब वचन के अनुसार यहाँ पर देखो क्या लिखा है। प्रथम मनुष्य धरती से है, दूसरा मनुष्य कहां से है? स्वर्गीय है। यीशु आया स्वर्ग से। उसने कहा कि एक ही व्यक्ति स्वर्ग से आया, वो मैं हूं, और जब दोबारा उठाया जाएगा वो भी मैं ही हूं। ना कोई ऊपर चढ़ा है आकाश में, ना कोई चढ़ सकता है, वो मैं ही हूं। बोला कि नहीं बोला यीशु ने? वो खुद आया, खुद ही चढ़ा, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर। इसका मतलब यही वन। अब आगे देखो वहां पर क्या लिखा है 48 में। हाँ पढ़ो। जैसे वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। देखो, जैसा वो मिट्टी वाला था पहले वाला, वैसे उसकी तरह जो चलते हैं वो भी मिट्टी के हैं। समझ रहे बात को? और दूसरे वाला, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। पहले वाला अगर कोई स्वर्गीय मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आएगा, स्वाभाविक वाले को छोड़ देगा, आदम की तरह जीवन नहीं जीना चाहेगा, प्रभु यीशु की तरह जीवन जीना चाहेगा, तो वो भी स्वर्गीय हो जाएगा। ये डिसीजन आपका। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर जवाब नहीं देता पवित्र होने के लिए। आपको पता ही नहीं। आप रोज कहते हैं ना कि मुझे परमेश्वर अच्छा बना, मुझे पवित्र बना, ये कर, मत बोलो ऐसे। आप सीधा कहो मुझे बुद्धि दे, मुझे आत्मिक बुद्धि दे। सबकी यही प्रेयर होनी चाहिए। क्या दे मुझे? आत्मिक बुद्धि का मतलब पवित्र आत्मा दे मुझे। जब वो मेरे यहां रहेगा तो मुझे समझ आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जो आप सही रास्तों पे चलोगे, आपको बेस्ट दिया जाएगा, आपसे गलतियां नहीं होंगी फिर। हालेलुया। दूसरा क्या चीज मांगे परमेश्वर से? आत्मिक कान, आत्मिक आंख। आत्मिक कान, आपको भविष्य पता चलेगा, इससे आने वाला कल दिखाई देगा। आपको पता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बैठ जाओगे घंटों घंटों प्रेयर में, और वो प्रॉब्लम आएगी और चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक कोई स्वाभाविक है, वो प्रॉब्लम आने पर प्रेयर करेगा। समझ रहे बात को? आत्मिक आने वाली प्रॉब्लम पहले देखेगा और पहले प्रेयर करेगा, लेकिन स्वाभाविक इंसान प्रॉब्लम आने पर प्रेयर करेगा। कौन ज्यादा बेटर है? जिसको आने वाला पहले दिखाई देता है। ये प्रोफेटिकली आईज होती है, भविष्यवाणी की आंख होती है। और जिसको ये मिल जाती है एक बार, वो साधारण इंसान नहीं है, वो परमेश्वर के कामों के लिए रखा गया है फिर यीशु के नाम। हालेलुया। और मैं इसी में बिलीव करता हूं कि आपको पता होना चाहिए
आने वाला कल क्या है आपका। परमेश्वर इतना सच्चा, आपको आने वाला कल जरूर दिखाएगा आपको, लेकिन शर्त यह है कि आप भी उसके साथ सच्चे होने चाहिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अब उसके बाद लिखा है कि दूसरा जो व्यक्ति आया वो स्वर्गीय था, और जो उसके अनुसार चलता है वो भी स्वर्गीय हो जाता है। 49 में लिखे, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। सेकंड सोल पाएंगे, सेकंड हम हेवनली बॉडी को पाएंगे जो परमेश्वर हमें देगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, तुम्हें मैं जीवित आशा देके जा रहा हूं। कौन सी आशा देके जा रहा हूं? जीवित आशा। जीवित आशा जो कभी खत्म होती ना, कभी बंद होने वाली है। आप मरोगे, आप शरीर में तो ये सो जाएगा, सोते हैं लोग, मसीह लोग क्या होते हैं? सोते हैं। बॉडी को छोड़ दिया, आत्मा निकली, आत्मा ने दूसरा शरीर पहन लिया, पहले वाला खत्म हो गया। अब दूसरा शरीर किसके लिए तैयार है? स्वर्ग में जाने के लिए। पुराना कपड़ा जब पहनते हैं ना तो बांस आने लगती है। ये इतने गंदे काम कर चुका होता है तो इसमें से गंदगी निकलती है, इसको उतार फेंको। इसको पवित्र करने का सबसे सिंपल तरीका है, प्रभु से बहुत सीधे शब्दों में प्रार्थना करो कि मेरा आत्मा से जन्म कर, मैं अपने आत्मा के अनुसार चलूं, मैं अपने शरीर की इच्छा को मैं त्याग रहा हूं परमेश्वर, और जो मेरी जरूरत है वो तो अपना आप पूरी करेगा, मैं उसके लिए कोई पाप नहीं करूंगा। और जब आप ऐसा बोलते हैं उसके बाद लाइफ बदल जाती है। हालेलुया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। हालेलुया। शरीर की इच्छा को बढ़ाता है। एक शरीर, एक शारीरिक इंसान है, आत्मिक व्यक्ति उसके पास बैठेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो हमेशा ऐसी बात करेगा, देखो कैसा कर रहा है, वो कर रहा है, चुगली में करेंगे। आत्मिक व्यक्ति वहां बैठ ही नहीं सकता, उसको पता है कि ये काम की बातें मेरे लिए, मैं से और खराब हो, वो अकेले में जाएगा, किससे बात करेगा? फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो वचन के बारे में बात करे, परमेश्वर से बात करे। तो वो क्या है? आत्मिक की बनती है, शारीरिक की बनती है, आत्मिक की बनती है। आमीन। लेकिन आप इन दोनों के बीच में खड़े हो, आधे आत्मिक हो आधे शारीरिक हो, तो आप खतरे में हैं। बताओ कैसे? सुनना है या नहीं सुनना है? मुझे इतना बताओ। शैतान एक सुई के नाके के भी रास्ता पाकर अंदर घुस सकता है। याद रखना मेरी बात को। अभी तो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आपने देखी होगी अपनी लाइफ में, लेकिन आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माएं अर्थ में से निकलने वाली है। ये वचन कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय के 6 में, जहां लिखा है कि अथाह कुंड खोला जाएगा अंत के दिनों में, और बहुत सी दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर बैठेगी। और जब वो आएंगी तो इतने लोगों के भीतर घुसेगी जो पाप करते पाएंगे। अब जो पाप कर रहे हैं ना भी थोड़ा थोड़ा, और आधे मसीह हैं, उनको बहुत खतरा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उनकी डेंजरस है लाइफ, उनको आने वाले टाइम में दुख उठाना पड़ेगा, बहुत भयंकर इंसल्ट होगी उनकी, क्योंकि वो मसीह तो होंगे लेकिन उनको कहेंगे मसीह लोग गंदे होते हैं क्योंकि गंदे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं अभी से बंद कर दो सब कुछ, और बहुत आसान है बंद करना। क्या बोलना है? मेरा शरीर के कर्जदार नहीं है, मैं शरीर के अनुसार दिन काटूं, मैं प्रभु का हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, और मेरे शरीर से जितनी भी दुष्ट आत्माएं अगर जुड़ी हुई हैं तो वो अलग हो जाए। मैं उपवास करूंगा, मुझे परमेश्वर आजाद करेगा। ये लाइन बोलकर आप रोज प्रार्थना करना, रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में।